हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 7th की जो आपके पास न्यू एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर रखा है, नंबर प्ले। तो आज की क्लास में मैं आपको फिगर इट आउट के क्वेश्चंस कराऊंगी जो कि आपके पास पेज नंबर 136 पे है। ठीक है, देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, हाउ मेनी डिफरेंट मैजिक स्क्वायर कैन बी मेड यूजिंग द नंबर 1 to 9। अगर आप 1 से 9 तक के नंबर यूज़ करते हो तो आप कितने डिफरेंट मैजिक स्क्वायर बना सकते हो। अगर आपको याद होगा तो हमने मैजिक स्क्वायर का कंसेप्ट लास्ट क्लास में समझा था, जिसमें हमने ये जाना था कि हर एक रो का, डायगोनल का, कॉलम का, सबका जो सम होता है वो इक्वल होता है ना। तो 1 से लेके 9 तक के नंबर यूज करके हम सिर्फ एक यूनिक मैजिक स्क्वायर ही क्रिएट कर सकते हैं। अगर हम उसमें रोटेशन और रिफ्लेक्शन को एक्सक्लूड कर दें, हटा दें, तो मतलब नंबर्स को रोटेट नहीं कर रहे हैं उसको किसी भी तरीके से, तो उसके बाद हम सिर्फ एक मैजिक मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। और वो कैसे बना सकते हैं वो भी मैं यहाँ बना के आपको दिखा देती हूँ। वैसे आपसे यहाँ बोला नहीं है बनाने के लिए, पर अगर आप बना के आओगे तो ज़्यादा अच्छा है। तो 1 से लेके 9 तक का बनाना है तो आप 3 by 3 का ग्रिड बनाओगे, जिसका मतलब आपके पास 3 रो होंगी और 3 ही कॉलम होंगे। ठीक है, तो इसमें मैं नंबर्स को प्लेस करूँ, इस अकॉर्डिंग प्लेस करूँ कि आपको जो मैजिक स्क्वायर का जो रूल है वो फॉलो, इसमें वो फॉलो करे। क्लियर है, पर आपको यहाँ पर साइड में लिखना भी पड़ेगा। देयर इज एग्जैक्टली वन यूनिक मैजिक स्क्वायर विद नंबर्स 1 to 9। आगे आप ये जरूर लिख देना, इफ वी इग्नोर रोटेशन एंड रिफ्लेक्शन। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया। तो इसका मतलब हम 1 से लेके 9 तक में अगर नंबर यूज करने हो तो हम एक ही मैजिक स्क्वायर बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं, क्रिएट अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग द नंबर 2 to 10। अब आपको एक मैजिक स्क्वायर बनाना है, लेकिन यहाँ पर नंबर 2 से लेके 10 तक लेने, 1 से लेके 9 तक के नहीं लेने। वट स्ट्रेटेजी वुड यू यूज फॉर दिस, कंपेयर इट विद द मैजिक स्क्वायर मेड यूजिंग 1 to 9। आपने इस 2 to 10 तक वाला जो मैजिक स्क्वायर बनाया है इन नंबर्स को लेके, उसमें आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की वो बताना है, और साथ के साथ उसको कंपेयर भी करना है जो आप 1 से लेके 9 तक का बनाते हो। तो 1 से लेके 9 तक का तो देखो अभी हमने यहाँ पर बनाया ही है, तो हम इसे एज इट इज दोबारा बना देते हैं एक बार आंसर नंबर 2 में। तो पहले मैंने यहाँ लिख दिया मैजिक स्क्वायर मेड यूजिंग 1 to 9 नंबर्स। तो सेम वही बना रही हूँ जो मैंने ऊपर फर्स्ट वाले में बनाया था। ठीक है ना, वही नंबर्स मैंने यहाँ लिख दिए, 8 1 6 5 7 9 2 3 4। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में ये 1 5 9 का कंसेप्ट समझा था कि क्यों हम उसे मिडल में लिखते हैं। ठीक है ना, तो वही कंसेप्ट लगा के मैंने ये वाला बना दिया है। अब वो मुझसे कह रहा था कि अब आपको जो मैजिक स्क्वायर बनाना है वो 2 से लेके 10 तक का बनाना है। तो अब यहाँ लिखते हैं मैजिक स्क्वायर मेड यूजिंग 2 to 10 नंबर्स। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे, जो ये वाले नंबर्स है ना इसमें सब में 1 ऐड कर देंगे। जैसे 8 है उसे 9 लिख दिया, 1 को 2 लिख दिया, 6 को 7, 3 को 4 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 4 को 5 लिख दिया मैंने यहाँ पर, 5 को 6 लिख दिया, 7 को 8 लिख दिया, 9 को 10 लिख दिया, 2 को 3 लिख दिया। सिर्फ मैंने सब में क्या किया, 1 ऐड कर दिया। कह रहा था कुछ स्ट्रैटेजी आपने फॉलो की है। हाँ, हमने ये स्ट्रैटेजी फॉलो की है कि हमने हर एक नंबर में 1 को ऐड कर दिया। तो हम यहाँ लिख देंगे नाउ if we add 1 to each number of the magic square 1 to 9। जो मैजिक स्क्वायर हमने 1 से लेके 9 तक का बनाया था, अगर उसमें हर एक नंबर में हम 1 ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा,
वी विल गेट अ मैजिक स्क्वायर विद नंबर 2 to 10। क्लियर है? अब दोनों में आपसे वो डिफरेंस पूछ रहा था। डिफरेंस सिर्फ यही है कि अगर आप मैजिक स्क्वायर 2 से लेके 10 वाले का देखते हो तो उसका सम आपका कितना आ रहा है यहाँ पर, 9 + 6 15 + 3 18 आ रहा है। ऐसे यहाँ इस वाले डायगोनल से भी कर सकते हो, 5 + 6 11 + 7 18 ही आएगा। सबके अकॉर्डिंग 18 ही आएगा। 9 + 2 11 + 7 18 ही आएगा, चाहे रो से करो चाहे कॉलम से चाहे डायगोनल से। और अगर आप 1 और 9 के नंबर्स का करते हो तो कितना आ रहा है, 8 + 5 13 + 2 15 इनका सम आ रहा है। बस यही डिफरेंस है और कोई डिफरेंस नहीं है, तो वो चीज़ भी हम यहाँ लिख देंगे। द ओनली डिफरेंस इज दैट द मैजिक स्क्वायर with number 2 to 10 has 18 as magic sum, while the magic square with number 1 to 9 has 15 as magic sum। क्लियर है क्वेश्चन नंबर 2? चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है टेक अ मैजिक स्क्वायर एंड इंक्रीज ईच नंबर बाय 1, डबल ईच नंबर। अब दोबारा आपको एक मैजिक स्क्वायर लेना है और उसमें एक बार सब में 1 से इंक्रीज करना है नंबर को और एक बार सारे नंबर आपको डबल करने हैं। तो मैजिक स्क्वायर हम अपना वही वाला ले लेते हैं, हर बार सेम ही लेंगे तो हमको याद भी हो जाएगा कि कौन सा मैजिक स्क्वायर है। जो फर्स्ट वाले क्वेश्चन में लिया था ना हमने मैजिक स्क्वायर, वही वाला पहले मैजिक स्क्वायर ले लेते हैं। 1 to 9 वाला लिया था ना, 3/3 का जो बनाया था। तो यहाँ 8 था, यहाँ 1 था, यहाँ 5 था, यहाँ 9 था, यहाँ 6 था, यहाँ पर 3, यहाँ 4, यहाँ 7, यहाँ 2। अब फर्स्ट पार्ट में क्या रहता है, इन सब में 1 को प्लस कर दो। तो यहाँ लिख देते हैं आफ्टर इंक्रीजिंग ईच नंबर सॉरी बाय 1। अब नया मैजिक स्क्वायर बनेगा, तो चलो दोबारा एक मैजिक स्क्वायर बना देते हैं। तो 8 का 9 हो गया, 3 का 4 हो गया, 4 का 5, 9 का 10 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 8, यहाँ 7, यहाँ 2, यहाँ 6। तो इसका मैजिक सम 18 आएगा। ये भी हम क्वेश्चन नंबर 2 में बना के आए हैं सेम। फर्स्ट पार्ट क्लियर। अब बी पार्ट में क्या रहता है, आपको डबल करना है, तो अब यहाँ लिख देते हैं आफ्टर डबलिंग ईच नंबर। तो देखो फर्स्ट जो आपने मैजिक स्क्वायर लिया ना उसके डबल करना, ए पार्ट वाले के मैजिक स्क्वायर के मत डबल कर देना, ठीक है? इस चीज का ध्यान रखना। तो सबसे पहले यहाँ 8 था तो 16 हो गया, 1 था तो 2 हो जाएगा डबल करके, 6 था तो डबल करके 12 हो गया, यहाँ पर 3 था डबल करके 6 हो गया, यहाँ 5 था डबल करके 10 हो गया, यहाँ 7 था डबल करके 14 हो गया, यहाँ 2 था डबल करके 4 हो गया, यहाँ 9 था डबल करके 18 हो गया और यहाँ पर 4 था डबल करके 8 हो गया। तो 2 पार्ट पूछे थे, दोनों पार्ट के आंसर आ गए, सिर्फ आपको मैजिक स्क्वायर बताना था। इन ईच केस इज द रिजल्टिंग ग्रिड ऑल्सो अ मैजिक स्क्वायर, हाउ डू यू मैजिक स्क्वायर सम चेंज। आपको ये बताना है कि इन दोनों में जो है क्या ये मैजिक स्क्वायर आया है, हाँ इसका सम 18 है। आप कैसे भी कर लो, रो वाइज डायगोनल वाइज कैसे भी कर लो, मैजिक स्क्वायर ही आया है। अब एक बार इसका भी देख लो पहले, का मैजिक सम क्या आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर करती हूँ तो 16 और 14 इसको करूँगी तो 30 आएगा, यहाँ से भी 30 आ रहा है, यहाँ से भी बिल्कुल। तो ये भी आपका मैजिक स्क्वायर है जिसका सम कितना है, 30 है। तो आप चाहे एक नंबर इंक्रीज करो चाहे नंबर्स को डबल करो, अगर आप किसी मैजिक स्क्वायर का कर रहे हो तो आपको जो आंसर मिलेगा ना बाद में चेंज करके वो भी मैजिक स्क्वायर ही मिलेगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं, व्हाट अदर ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड ऑन मैजिक स्क्वायर टू यील्ड अनदर मैजिक स्क्वायर। कह रहा है अगर एक मैजिक स्क्वायर है तो उस पर आप कौन कौन से ऑपरेशंस लगा सकते हो कि एक और मैजिक स्क्वायर आपका बन जाए।
तो अभी आपने देखा आप प्लस भी कर सकते हो, आपने 1 नंबर इंक्रीज किया, मल्टीप्लाई डिवाइड आप सब कर सकते हो एक मैजिक स्क्वायर से दूसरा मैजिक स्क्वायर बनाने के लिए। तो सिर्फ और सिर्फ इसमें आपको एक छोटी सी स्टेटमेंट लिखनी है, वो मैं यहाँ लिख देती हूँ, वही आप लिख देना। तो ऑपरेशंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन कैन बी परफॉर्म्ड ऑन अ मैजिक स्क्वायर। हम किसी भी मैजिक स्क्वायर पे ये चारों ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं टू यील्ड एन अदर मैजिक स्क्वायर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। डिस्कस वेज ऑफ क्रिएटिंग अ मैजिक स्क्वायर यूजिंग एनी सेट ऑफ 9 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स। आपसे कह रहा है आपको यहाँ नंबर्स दे रखे हैं 2 से लेके 10 तक के नंबर्स पुट करके आपको मैजिक स्क्वायर बनाना है, 3 से 11, 9 से 17। तो आप किस तरीके से बनाओगे? देखो हमने 1 से लेके 9 तक का क्वेश्चन नंबर 1 में बनाया था, उसके बाद 2 से लेके 10 तक का हमने क्या किया था, क्वेश्चन नंबर 2 में बनाया था। तो हमने क्या किया था, हर एक में एक एक नंबर ऐड कर दिया था। तो 3 से लेके 11 तक में हम क्या करेंगे, दो दो नंबर ऐड कर देंगे। तो हर एक में हम क्या कर रहे हैं, उतने जितना है ना, जैसे 3 से शुरू है तो उससे पहले दो दो नंबर ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ 9 से शुरू है तो सब में आप क्या करोगे, 8 नंबर ऐड कर दोगे। बस आपको यही करना है और कुछ भी नहीं करना। तो चलिए हम यहाँ बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैजिक स्क्वायर दोबारा बनाया अपने 1 से लेके 9 तक का। अब तो ये मुझे याद ही हो गया है, आपको भी याद हो गया होगा। बीच वाले नंबर तो हमें पहले ही याद हो गए थे, 1, 5 और 9 जो हमने कंसेप्ट में समझे थे। ये 6, 7, 2 था, यहाँ पर 8, 3, 4 था। अब मैं यहाँ पर मैजिक स्क्वायर बना रही हूँ। अब ये कौन सा मैजिक स्क्वायर बना रही हूँ, 2 से लेके 10 तक का बना रही हूँ। तो ये मैं कैसे क्रिएट करूंगी, इट इज क्रिएटेड बाय एडिंग 1 to each number of मैजिक स्क्वायर 1 to 9। 1 से लेके 9 तक का जो मैजिक स्क्वायर है उसमें हर एक में 1 ऐड कर दूंगी। ठीक है, तो ये 9 हो गया, ये 2, ये 7, ये 8, ये 3, ये 6, ये 10, ये 5, ये 4। सेम ऐसी 3/11 का कैसे बनाऊंगी, 3 से लेके 11 तक के जो नंबर्स यूज करूंगी। तो मैजिक स्क्वायर विद नंबर 3 to 11 इट इज क्रिएटेड। ये कैसे क्रिएट किया है मैंने यहाँ, बाय एडिंग 2 to each number of the magic square 1 to 9। ठीक है, अब दोबारा एक मैजिक स्क्वायर यहाँ बना दो। 3 से लेके 11 तक के नंबर्स आपने यहाँ यूज किए। कुछ नहीं करना, मैजिक स्क्वायर जो 1 है ना उसमें सब में दो दो नंबर ऐड कर दो। जैसे 8 का 10 हो जाएगा, 1 का 3, 6 का 8 हो जाएगा, ऐसे करके। बीच में 5 था, 7 हो गया, यहाँ 11 हो जाएगा, यहाँ 4 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 5, यहाँ 6। क्लियर? अब मैजिक स्क्वायर बनाते हैं किसका, मैजिक स्क्वायर विद नंबर्स 9 to 17। तो ये कैसे क्रिएट करेंगे, इट इज क्रिएटेड बाय एडिंग 8। क्योंकि 9 से बना रहे हैं ना तो उसे एक पहले वाला नंबर ऐड करते हैं, 8 टू ईच नंबर ऑफ द मैजिक स्क्वायर 1 to 9। अब सब में 8 8 ऐड कर दो।
तो आपसे वो सिर्फ वे पूछ रहा था कि आप ये वाले मैजिक स्क्वायर कैसे बना सकते हो। तो अब आपको वे पता चल गया होगा, जिस भी नंबर से स्टार्ट करना होता है उससे पहले पहले वाला नंबर ऐड कर दो 1/9, 1 से लेके 9 तक का जो मैजिक स्क्वायर है उसमें। ठीक है, तब यहाँ आ जाएगा 16, 9, 14, 13, 15, 11, 12, 17 और 10। क्लियर? ये था क्वेश्चन नंबर 5। तो हमारे ये फिगर इट आउट के क्वेश्चंस हो गए हैं कंप्लीट। अब नेक्स्ट क्लास में हम 3/3 का मैजिक स्क्वायर एक बार और इसमें कुछ नया सीखने वाले हैं। थैंक यू।